हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम करते हैं अपनी लूसेंट बुक्स, जो लूसेंट किस्मन अगेन की बुक है, उससे हर रोज़ एक टॉपिक। और आज की हमारी ये क्लास है 12th हिस्ट्री। हमने स्टार्ट कर रखी है। डेली हम लेकर के आते हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम लेकर के आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के कितने महाजनपदों में मगध एक है? 16 महाजनपदों में, यानी कि जो प्राचीन भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से मगध क्या है? एक महाजनपद है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। स्टार्टिंग की उनकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, जिसे बाद में राजगृह कहा गया। मगध की दूसरी और अंतिम राजधानी क्या थी? पहली तो थी गिरिब्रज, जिसको बाद में राजगृह नाम दिया गया, और दूसरी क्या थी? लास्ट क्या थी? पाटलिपुत्र। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे पहले ज्ञात राजवंश कौन था? वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है? वो था जरासंध। मगध के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किस वंश को माना जाता है? हर्यक वंश को। नेक्स्ट देख लेते हैं हर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता था? श्रेणीय या श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक संबंध और विजय। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया? अंग राज्य को। बिंबिसार ने किस प्रसिद्ध चिकित्सक को अवंती के राजा परघोत के उपचार के लिए भेजा था? उन्होंने भेजा था जीवक को। बिंबिसार की हत्या उसके किस पुत्र ने की थी? अजात शत्रु ने। जो बिंबिसार थे, बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र ने की थी, जिनका नाम क्या था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध था? कुनिक नाम से। अजात शत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किन दो नवीन युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया? रथमुसल और महाशिलाकंटक। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी? वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना शहर की स्थापना किसने की थी? वो थी अजात शत्रु के पुत्र थे उदयन, उन्होंने की थी। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने किसे जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिससे मगध की पश्चिमी सीमा मजबूत हो गई? अवंती यानी कि उज्जैन को। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई? वो कालाशोक के शासनकाल में हुई। शिशुनाग वंश का एक राजा था, और कहाँ हुई? वैशाली में। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था, जिसे सर्वक्षत्रातक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था? वो था महापद्मानंद। महापद्मानंद को किस उपाधि से विभूषित किया गया? एकराट यानी कि सम्राट की उपाधि से। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। किसके शासनकाल में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जो सिकंदर थे यूनानी शासक, उन्होंने धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।